डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो ऐप पे क्लास बहुत दिनों से चल रहा है, बट आज सोचे कि यूट्यूब पे भी एक वीडियो अपलोड करें। आप लोग का बार बार ऐप पे कमेंट आ रहा था कि सर यूट्यूब पे वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम यूट्यूब पे जैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो चलिए मैथ से रिलेटेड टॉपिक आज बताएंगे। जैसे कि मैथ में होता है स्क्वायर, स्क्वायर जिसे हम कहते हैं वर्ग, ठीक है। स्क्वायर रूट होता तो वर्गमूल होता। तो वर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वर्ग कैसे निकाला जा सकता है। एक्चुअली में आप लोगों को 1 से लेके 30 तक याद कर लेना चाहिए। 1 से लेके 30 तक, जैसे 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा। तो देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमसे पूछेगा कि 4 का वर्गमूल बताइए, तो झट से हम बता देंगे 4 का वर्गमूल 2 होगा। कहेगा 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इसी पे आज जो है बताएंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग वर्ग फैक्टर मेथड से निकालते थे, लेकिन आज जो है बेस के आधार पे हम निकालेंगे। बेस के आधार पे, तो बेस के आधार पे हम लोग निकालेंगे वर्ग, और 2 से 3 सेकंड के अंदर देखते हुए वर्ग बना लेंगे। तो चलिए जैसे हम देखते हैं 100 के बेस मानेंगे। 100 को बेस मान लेना है कि बेस मेरा 100 है। अब 100 से कम रहने पर, 100 से कम रहने पर देखेंगे कि कैसे वर्ग बनता है। जैसे मान के चलिए यहाँ 98 कहेगा कि वर्ग बताइए कितना होगा। तो 98 देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 98 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर देना। तो 2 का स्क्वायर जैसे हम करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन जब भी हम निकालेंगे 100 के बेस पे तो 2 अंक पूरा करना है, तो एक 0 अपने मन से लगा देना, हो गया। और 98 में से 2 को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9604 हो जाएगा आपका 98 का स्क्वायर, ठीक है। 98 का 98 का स्क्वायर हो गया 9604। तो इसी तरह फिर हम देखेंगे 92 का स्क्वायर कितना होगा। तो 92 देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हुआ। अब इसमें से 8 माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 84। इतना हो गया मेरा वर्ग हो गया, ठीक है। 8464। देखिए कितना इजी है, कितना सेकेंड लग रहा है बनाने में। लेकिन इसी को हम देखिए ऐसे बनाएंगे। 92 है, देखिए 92 और 92 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, एक वीडियो में हम बता चुके हैं मल्टीप्लाई करने का कि इस रूट ये फार्मूला पे बनाना है। 2 2 जा 4 हुआ, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 हो गया 36। 36 का 6 हो गया, कैरी आपका 3 बचा। 81 या 3, 81 में 3 जोड़ेंगे 84, 8464 आ गया आपका। लेकिन इसमें कितना समय लगा, काफ़ी समय लगा। तो इसी तरह हम, ये तो हो गया 100 पे आधारित। अगर रहे 100 से अधिक, ये तो 100 से कम पे, अगर रहे बेस मेरा 100 से अधिक, 100 से अधिक पे, तब कैसे हमको बनाना है 100 से अधिक रहने पर। तो 100 से अधिक अगर रहता है, 100 से अधिक अगर रहता है तो कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें घटाते थे उस सेम उसमें क्या करना है, जोड़ देना। जैसे मान के चलिए 112 स्क्वायर कीजिए, तो 12 देखिए 12 ज़्यादा है ना, तो यहाँ 12 लिख लीजिए,
कितना ज़्यादा है 100 से? 12, 12 का स्क्वायर कीजिए 144 हो जाता है 12 का स्क्वायर। तो 2 ही अंक लिखना है, 44 लिख लिए, कैरी मेरे पास 1 बच गया। अब देखिए 112 में 12 जोड़ देना है, माइनस नहीं करना, वहाँ पे माइनस करते थे, यहाँ पे ऐड करना है, तो 124 हो जाएगा और एक कैरी वाला 125 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए हंसते हंसते मैथ को समझना है और ये नहीं कि प्रेशर लेके पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट से सुने हैं कि सर ऑल सब्जेक्ट समझ जाते हैं लेकिन मैथ देख के सिर दर्द करने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको इसी तरह बना लेना है। देखिए कुछ नहीं है, तो इसमें क्या किया हम 12 ऐड कर दिए, एक कैरी वाला था तो हो गया है। इसी तरह सेम फिर देखिए 100 से ज़्यादा वाला हम बता रहे हैं, मान के चलिए 100 से ज़्यादा वाला, तो इसी तरह आप बना लीजिएगा। एक और बता देते हैं, 113 ले लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 113 का स्क्वायर पूछ रहा, आपसे पूछा जा रहा है 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अंधेरा हो गया, 113 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो 13 का पहले स्क्वायर करना है। 13 100 से कितना ज़्यादा है? 13 दिख रहा है ना, 100 से, चलिए यहाँ तक दिखेगा, चलिए 100 से 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुना 13 करेंगे तो 169 होगा। तो 169 ही लिखना है, 2 ही अंक लिखना है, 2 अंक लिख दिए और कैरी मेरे पास बच गया इसमें 1। कितना कैरी बच गया? 169 में 1 कैरी बच गया। अब 113 में 13 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126, 126 में 1 जोड़ेंगे तो 127, तो यही मेरा हो जाएगा इसका। तो आप लोगों को ये मेथड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जैसे अभी हम स्क्वायर बताए हैं, इस पे अभी और बताएंगे 1-2 और क्वेश्चन। जैसे अभी 100 पे बताए हैं, 100 से कम रहने पे क्या करेंगे, 100 से ज़्यादा रहने पे क्या करेंगे। उसी तरह फिर बताएंगे 50 से कम रहने पे क्या करेंगे और 50 से अधिक रहने पे क्या करेंगे। 50 से कम है तो फिर कैसे बनाना है, 50 से अधिक है तो कैसे बनाना। चलिए बता ही देते हैं 50 पे रिलेटेड। कितना मिनट हो गया? 7 मिनट। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे। चलिए अगर 50 से ज़्यादा हो, 50 से अधिक रहने पर, 50 से अधिक रहने पर क्या करना है। जैसे 50 से अधिक रहेगा ना, जैसे 50 से अधिक रहेगा तो क्या करना है। देखिए मान के चलिए 52 का स्क्वायर पूछा है ना, 52 का स्क्वायर पूछा है, तो हमको करना क्या है। देखिए 50 से 2 क्या है? ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे। लेकिन जानते हैं कि 2 अंक पूरा करके लिखना है तो 1 0 बैठा दिए। अब इसमें करना क्या है, यहाँ हो गया कितना? 50 हो गया। अब 25 में से 2 ज़्यादा है ना, 25 में 2 को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 25 और 2 कितने हो जाता है? 27। अब देखिए इसको गुना करके हम देख लेते हैं। 27 से 4 पूरा कितने? 52 और 52। देखिए 2 2 जा 4, 10 और 10 20 के 0, बाकी 2 5 25 25 और 2 27, 27 और 4। वेरी गुड, कितना सिंपल है। नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिए। ये जो पूछिएगा ये 25 कहाँ से आया, तो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है। अगर 50 से कम रहेगा तो 25 में से, ये 50 से अधिक रहेगा तो 25 में से घटाएंगे, और 50 से अधिक रहेगा यानी कम रहेगा तो जैसे ये बता दिए। तो एक और देख लीजिए ना, 53 का स्क्वायर। तो 53 का 53 का स्क्वायर जैसे हम करते हैं तो कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 0 यहाँ पे डाल के हम 2 अंक पूरा कर लिए। अब देखिए 53 में यहाँ कितना? 3 ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है, तो अब क्या करना है? 25 में से 3 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ लिख देना है 2209, यही होगा ना, 2209। ओ सॉरी, घटाना नहीं, सॉरी 50 ज़्यादा है ना तो जोड़ देना, 25 3 28, 2809 हो जाएगा, 2809।
क्यों जोड़ना है, तो ध्यान रखना है कि 50 से अधिक रहने पर जोड़ेंगे, 50 से कम रहने पर घटा देंगे। अब कहेंगे कि 50 से अगर कम हो तब क्या करेंगे, तो 50 से कम रहने पर क्या करना है, घटा देना। 50 से कम रहने पर क्या करना है, घटा देना। जैसे 50 से अधिक था तो जोड़ दिए, और 50 से कम रहेगा तब क्या करेंगे, 50 से अगर कम रहता। तो चलिए हम देखते हैं 47, 47 का कह रहा है वर्ग। तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना कम है, तो 3 कम। तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 हुआ, एक 0 यहाँ पे बैठाइए। अब 25 में से क्या करना है, 3 को घटा देना है, 22 3 25, तो 2209 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 47 का स्क्वायर करके देख लीजिए, गुना करके 7 7 49 को 9 कैरी 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 28 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, 60 के 0, यहाँ 6 कैरी बचा, 4 चौक 16, 16 और 4 20, 20 और 2 2209, आपका आंसर आ गया। ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक और देखते हैं 45 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना ज़्यादा है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। हो गया 2 अंक पूरा, तो 0 नहीं लगाना है, 25 आ गया। अब 25 में से 5 माइनस कर दीजिए, 20 आ गया, तो यहाँ लिख देना 2025, यही मेरा आंसर। तो ये अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्क्वायर रूट से रिलेटेड वीडियो बताएंगे। और बिहार एसएससी के लिए ये रामबाण है। बिहार एसएससी में आपको मैथ जो पूछेगा यही सब मैथ पूछेगा। क्यों, तो मैथ मात्र 25 को पूछता है। रीजनिंग का वहाँ पे ज़बरदस्त प्रदर्शन है। रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन है तो सब बच्चा स्कोर करेगा रीजनिंग में, 48 45 प्लस ही रहेगा सबका। तो 50 रीजनिंग में है, 25 मैथ इधर हो गया आपका 75, और 75 क्वेश्चन जीके और जीएस मिला के है 75 क्वेश्चन। टोटल आपका 150 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 150 बिहार एसएससी का। तो एक बार बिहार एसएससी का थोड़ा सा सिलेबस पे भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बीएसएससी बिहार एसएससी जो है इसमें रीजनिंग का बोलबाला है। देखिए रीजनिंग में सब स्कोर करेगा। रीजनिंग ये आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। 50 मार्क्स नहीं, 50 क्वेश्चन। 25 आपका रीजनिंग रहेगा, ये सॉरी मैथ रहेगा। 50 रीजनिंग, 25 मैथ, जीके और जीएस, ये दोनों मिला के आपका 75 रहेगा। तो 75 इधर और 75 इधर, टोटल आपका हो गया 150। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है। सब जो है टारगेट करेगा इसी पे, यहीं से स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। और 25 नंबर का जो मैथ पूछता है ना, मैथ्स, वो मैथ्स इजी पूछता है। टाइम एंड वर्क कमान कर लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस कमान कर लीजिए, अलजेब्रा कमान कर लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत कमान कर लीजिए, ज्योमेट्री कमान कर लीजिए। इसी से आपका 25 क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। रीजनिंग का ऑल टॉपिक हम बता देंगे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहता है, अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन रहता है। जैसे अभी स्टेट में देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट से 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा है स्टेट में। 4 से 5 क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट से पूछ रहा है रीजनिंग। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा आपका, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, ये सारा क्वेश्चन इस पे टकराएगा। तो आप बिहार एसएससी का अगर फॉर्म भरे हैं तो इसका हम रीजनिंग का गारंटी लेते हैं कि 50 में 45 मार्क्स। सभी बच्चों अगर अच्छा से थोड़ा बहुत मेहनत कर लिए तो 45 यहाँ से क्वेश्चन सही कर लेंगे, 45 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ में मान के चलिए 15 क्वेश्चन हाईएस्ट सही। अगर ऑलराउंडर विद्यार्थी है तो 17-18 क्वेश्चन सही करेगा। नॉर्मली 10-15 के बीच में रहेगा। जीके जीएस 75 क्वेश्चन है जीके जीएस का। 75 क्वेश्चन में तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 75 क्वेश्चन में 40 किसी का सही होगा, किसी का
50 भी सही हो सकता है, किसी का 10 भी सही हो सकता है, किसी का 20 भी सही हो सकता है। करेंट भी रहता है इसमें 75 क्वेश्चन में, मैथ्स इसमें रहेगा, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़ रहेगा। इकोनॉमिक्स में जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारा चीज़ रहेगा। तो आज का टॉपिक जो था स्क्वायर, वो आप लोग समझ चुके होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का टॉपिक।